दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से समझाने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटली एकदम बेसिक से सिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या होता है जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं हमें पता नहीं होता है कब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना होता है और कब अवॉइड करना होता है। तो ये बारीक बारीक चीजों भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और इसे ड्रॉ एग्जैक्टली करते कैसे है। ठीक है, कोई गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, इसीलिए मैं आपको इसका परफेक्ट किस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करते हैं सपोर्ट लेवल के बारे में। तो सपोर्ट लेवल क्या होता है? जिस लेवल से मार्केट अपसाइड जाता है, यानी कि जिस लेवल्स पर बायर्स बैठे हुए होते हैं अपसाइड मार्केट को ले जाने के लिए, वो होता है सपोर्ट लेवल। यानी कि देखो इस लेवल पर आ जाने के बाद देखो मार्केट में क्या गया है, अपसाइड गया है, फिर से इसी लेवल पर आने के बाद मार्केट क्या गया, अपसाइड गया, फिर से इस लेवल पर आने के बाद ये क्या गया, अपसाइड गया। तो ये क्या है, एक मेजर सपोर्ट लेवल है। हमें इस लेवल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। लेकिन बिगनर्स को यहाँ पर पता नहीं होता है कि किस तरीके से एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर जो बॉडी है, ठीक है, ये कैंडल की जो बॉडी है जहाँ पर खत्म होती है वहीं से सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरीके से तो ये सपोर्ट लेवल कैसे आपको पता चलेगा? यहाँ पर तो देखो ये सपोर्ट लेवल को तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये सपोर्ट एग्जैक्टली ब्रेक हुआ है या फिर नहीं? तो इस तरीके से सपोर्ट लेवल नहीं ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को चूज़ कर लेना है और आपको सपोर्ट लेवल बॉडी से लेकर ये जो नीचे विक दिख रही है आपको, ठीक है, ये बॉडी से लेकर विक तक, ठीक है, बॉडी से लेकर विक तक आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है ताकि आपको एक परफेक्ट सपोर्ट मिल सके। ठीक है, अभी ये परफेक्ट सपोर्ट है। अभी देखो ये क्या करता है एक्चुअली मार्केट, देखो जब ये एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट ने मूव किया था ऊपर जाने के लिए, मतलब सपोर्ट लिया था, तो जब नेक्स्ट टाइम जब इस लेवल पर आएगा मार्केट, तब मार्केट क्या चाहेगा कि ये जो नीचे इसका विक है, ये जो नीचे विक निकला हुआ है, ट्राई करेगा ये नीचे विक तक जाने का। ठीक है, इसीलिए इस नीचे के विक तक हमें सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना ज़रूरी है ना, ताकि आपको ना लगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आपको मैंने बता दिया कि एग्जैक्ट हमें किस तरीके से सपोर्ट निकालना होता है बॉडी से लेकर विक तक। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट के बारे में। अभी रेजिस्टेंस के बारे में भी ये सिंपल यही है। तो यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल यानी कि क्या, जहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल किया है। सपोर्ट यानी कि क्या, सपोर्ट यानी कि जहाँ से मार्केट ने अप मूव दिया है। अगर देखो यहाँ से मार्केट ने अप मूव दिया है, ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से फिर से अप मूव दिया, फिर से अप मूव दिया, फिर से अप मूव दिया, तो ये क्या हो जाता है, एक सपोर्ट लेवल। लेकिन ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर किसी लेवल से मार्केट सिर्फ एक ही बार सपोर्ट लेकर अप साइड जाता है तो वो एक मेजर सपोर्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एक नॉर्मल सपोर्ट होता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो ये लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक ही बार सपोर्ट लेकर अपसाइड गया, फिर इस लेवल पर मार्केट आया क्या, दोबारा नहीं आया। तो इसीलिए ये एक मेजर सपोर्ट नहीं है। हम यहाँ पर एक इस लेवल को सिर्फ एक सपोर्ट नॉर्मल सपोर्ट लेवल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल को एक मेजर सपोर्ट लेवल। यहाँ पर आने के बाद आपको देखना होगा कि मार्केट अपसाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है। बायर यहाँ पर ट्राई करेगा कि मार्केट फिर से अप मूव दे जाए, और यहाँ पर देखो अप मूव दे दिया है। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट है। इस तरीके से आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हो। और अभी आपको मैं रेजिस्टेंस के बारे में फिर से बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस यानी कि क्या, जहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल किया है, बार बार मार्केट ने डाउनफॉल किया है। यहाँ से देखो मार्केट ने डाउनफॉल किया, फिर से इसी लेवल पर आने के बाद फिर से डाउनफॉल किया, फिर से लगभग इसी लेवल पर आने के बाद फिर से डाउनफॉल किया। तो ये लेवल क्या है, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता हूँ इस लेवल से, विक से लेकर नीचे बॉडी तक, ये वाली बॉडी तक। ठीक है, इस विक से लेकर इस बॉडी तक। तो अभी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल किया, फिर से इसी लेवल पर आने के बाद फिर से डाउनफॉल किया, फिर से इसी लेवल पर आने के बाद फिर से डाउनफॉल किया। तो ये है एक रेजिस्टेंस लेवल। तो आपको पता चल चुका है अभी सपोर्ट लेवल जो है क्या होता है और एक रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स बैठे हुए होते हैं, जहाँ से मार्केट डाउनफॉल करेगा। फिर से देखो, अगर आप यहाँ पर कंसीडर करके आप खुद ही देखो कि अगर आपने यहाँ पर सेल किया है मार्केट को में,
ठीक है। अभी यहाँ पर आपने समझो सेल किया मार्केट में कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए और तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास समझो 10,000 करोड़ है, समझो 10,000 करोड़ है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा पैसा इंक्लूड किया, मार्केट नीचे जा रहा है, अगर फिर से इसी लेवल पर मार्केट आ रहा है तो आपके पास पैसा तो बहुत है, आप फिर से यहाँ पर सेल करोगे। इसी लेवल पर जब मार्केट आएगा फिर से सेल करोगे कि मार्केट नीचे जाए, फिर से लेवल आने के बाद फिर से ट्राई करोगे कि और पैसा मैं डालूँ यहाँ पर और नीचे जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस लेवल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, तो इसी वजह से सपोर्ट लेवल यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल चुका है कि सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली होता क्या है और एक रेजिस्टेंस लेवल होता क्या है। तो अभी मैं आपको एक रेजिस्टेंस का उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से हमें एक रेजिस्टेंस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है या फिर रेजिस्टेंस पर हमें ट्रेड एक्चुअली लेना कैसे है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये विक से लेकर हमें बॉडी तक, ठीक है, इस तरीके से हमें ये ड्रॉ करना है एग्जैक्टली। देखो ये विक यहाँ पर है बड़ी वाली कैंडल का, और यहाँ पर बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये नेक्स्ट कैंडल का। ठीक है, तो यहाँ से विक से लेकर बॉडी तक हमें एक्चुअली एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट मैंने यहाँ पर कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अभी फर्स्ट बार यहाँ पर आया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर फॉलो किया। ठीक है, सेकेंड बार इस रेजिस्टेंस लेवल पर आया और थर्ड बार लगभग यहाँ पर आया है। देखो यहाँ पर लगभग आया है लेकिन एग्जैक्टली टच नहीं किया है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। लगभग यहाँ पर थर्ड टाइम आया है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको सिर्फ थर्ड अटेम्प्ट में ही यहाँ पर रेजिस्टेंस को फॉलो करके डाउनफॉल का ट्रेड करना है, यानी कि एक बार, दो बार और तीसरे अटेम्प्ट में ही आपको डाउनफॉल का ट्रेड करना है रेजिस्टेंस को देखकर। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है फिर भी यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर आपका डाउनफॉल का ही ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या चाहेगा कि मार्केट फिर से यहाँ पर डाउनफॉल करे। जो बड़े प्लेयर है, ठीक है, वो क्या चाहेंगे आपसे। अगर यहाँ पर मैंने 10,000 करोड़ अगर समझो यहाँ पर मैंने 4,000 करोड़ का डाउनफॉल का ट्रेड लिया है, तो फिर से इस लेवल पर आने के बाद फिर से मैं 3,000 करोड़ यहाँ पर इंक्लूड करूँगा और फिर से इसी लेवल पर आने के बाद फिर से इंक्लूड करूँगा, इसीलिए मार्केट नीचे आएगा। लेकिन उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट के बाद आपको क्या करना है, इसको ब्रेकआउट का ट्रेड करना है। ठीक है, ये फर्स्ट बार यहाँ पर आया, सेकेंड और ये थर्ड अटेम्प्ट तक ही आपको डाउनफॉल का ट्रेड करना है रेजिस्टेंस के बेसिस पर। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट के बाद, इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है इस लेवल से, तब आपको ब्रेकआउट का ट्रेड करना है। ओके, तो रेजिस्टेंस का आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से हमें रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना है। अभी मैं आपको एक सपोर्ट लेवल का भी बता देता हूँ कि सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पर आपको कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो लेटेस्ट ही मैं आपको बताता हूँ 5 तारीख का आप देख सकते हो। 5 तारीख के 5 जनवरी का ट्रेड आप देख सकते हो। इस तारीख को मैं एक्चुअली बाहर गया था, कुछ काम था, इसीलिए मैं ये ट्रेड मिस कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन इसका लॉजिक मैं आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर घर पे होता ना तो 100% मैं ये ट्रेड ले लेता। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट लेवल पर फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास आया मार्केट, सेकेंड अटेम्प्ट में आया, ये थर्ड अटेम्प्ट तक ही आया। यहाँ पर देखो थर्ड अटेम्प्ट में आया। थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपको इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन का ट्रेड करना है। याद रखना, कभी भी अगर आपको सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकडाउन का ट्रेड करना है ना, तो थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही करना है आपको। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपको ब्रेकडाउन का ट्रेड करना है। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग मार्केट ने दिया है, इसके ऊपर का आपका एसएल हो जाएगा और इसके नीचे नियरेस्ट उसके बाद जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वहाँ का आपका टारगेट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो, अगर ये लेवल निकल जाता है, उसके बाद सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, इस लेवल पर है। ठीक है, ये लेवल है, और उसके बाद ये सपोर्ट लेवल अगर निकल जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपके ये 2 टारगेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, इस थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपको, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ब्रेकडाउन का ट्रेड करना है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं टारगेट भी बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको टारगेट लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ ना, इसके नीचे आपको यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ सपोर्ट लेवल का थर्ड अटेम्प्ट के बाद फोर्थ अटेम्प्ट में, और इसके नीचे ब्रेकडाउन के बाद इसके क्लोजिंग भी हो चुका है, और इसके ऊपर का आपका नियरेस्ट जो स्विंग है, ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, एसएल हो जाएगा, इसके ऊपर का एसएल हो जाएगा। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है और आपका फर्स्ट टारगेट जो है ना यहाँ पर होगा, इस लेवल पर। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर देखो एक सपोर्ट लेवल है,
जहाँ पर सपोर्ट लेवल होता है ना, आपने अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट क्या चाहेगा कि यहाँ से फिर से मार्केट अपसाइड जाए। तो इसीलिए आप क्या करोगे, फर्स्ट टारगेट अपना इधर रखोगे। ठीक है, अगर आपने समझो 5 लॉट से ट्रेड किया है या फिर आपने 2 लॉट से ट्रेड किया है, एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपने 2 लॉट से ट्रेड किया है तो फर्स्ट टारगेट आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप ट्रेल भी कर सकते हो एसएल को, या फिर एक लॉट आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो और एक लॉट होल्ड कर सकते हो सेकेंड आपका टारगेट तक। सेकेंड टारगेट आपका रहेगा फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, तो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक का। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर टारगेट चूज़ करना हो ना, अगर आप ब्रेकडाउन पे डाउन साइड ट्रेड कर रहे हो, तो ब्रेकडाउन के बाद आपको नियरेस्ट देखना है कि नियरेस्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। तो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर होगा। उसके बाद नियरेस्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर है। सेकेंड टारगेट आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर टारगेट भी लगा सकते हो और एसएल भी इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर आपको ट्रेड कैसे करना है। सो बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको अगर और कुछ डाउट हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो बस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ चुका होगा और किस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड लेना होता है और कब ट्रेड नहीं लेना होता है, वो सारे डाउट और आपको कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि उस टॉपिक पर मैं आगे चल के वीडियो बना सकूं। तो मिलता हूं आपको किसी नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।